तो जी डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। ठीक है, रहनुमाई के उसूल। इसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये हमारे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है उसके ये जो है वो सब टॉपिक्स हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे वो हम इसके प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जो उसूल पढ़ेंगे जो हमारे पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए जो है वो जो है ज़रूरी है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, ये याद रखें कि इस प्रिंसिपल में हम उसूल पढ़ेंगे कि वो कौन से प्रिंसिपल है जिसके तहत हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के उसूलों पे अमल पैरा होके बच्चों की जो है वो रहनुमाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Guidance should be based on observation, psychological testing, interviews and factual data। तो गाइडेंस जो है हमारे पास जो है वो रेनुमाई जिसको हम कहते हैं, ये जो है वो ऑब्जर्वेशन पे बेस होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पे होनी चाहिए। मुख्तलिफ हमारे पास साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। ठीक है, और इंटरव्यूज में जो है बेस होनी चाहिए और फैक्चुअल डेटा। इंटरव्यूज में मिसाल के तौर पे हम बच्चे से इन डेप्थ इंटरव्यू करते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है और बाज़ औक़ात हमारे पास अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है। उसमें हम बच्चे को कुरेते हैं ये है कि हम बच्चे में जो हमारे पास जो मसले हैं वो हम जो है उसी इंटरव्यू की मदद से जो है वो देखते हैं कि बच्चे के जो है क्या मसाइल हैं। ठीक है, इसी तरह हम ऑब्जर्वेशन है, बच्चे को हम किसी एक्टिविटी में या किसी डिस्कशन में या ड्यूरिंग द क्लास या फिर किसी अहम जो है एक्टिविटी में बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम फैसला करते हैं कि आया बच्चे को किस किस्म की गाइडेंस की जरूरत है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पर्सनल बायस और इमोशनल जजमेंट मस्ट बी अवॉइडेड। तो जब यहाँ पे देखें ऑब्जेक्टिव अप्रोच है ना, याद रखें कि एजुकेशन में जब जिधर जिधर भी ऑब्जेक्टिविटी आएगी या ऑब्जेक्टिव अप्रोच आएगा उसका मतलब है कि पर्सनल बायस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इमोशनल जजमेंट मस्ट बी अवॉइडेड। इमोशनल जजमेंट से ये मुराद है कि बाज़ औक़ात बच्चे जो है वो गुस्सा कर जाएंगे। ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इसने हमें गुस्सा कर दिया तो अभी हम इसको रहनुमाई नहीं करेंगे, हम इसकी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जजमेंट जो है हम नहीं करेंगे, या फिर हम पहले से प्री डिसाइडेड होते हैं कि ये बच्चा नहीं सीख सकता या ये बच्चा इस पे अमल नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो वो हमारे पास ये नहीं होंगे। जी आगे चलते हैं। यूजिंग साइंटिफिक मेथड इंक्रीज रिलायबिलिटी एंड फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड ये है साइंटिफिक मेथड कि हम ऑब्जर्वेशन के बेस पे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बेस पे और जो हमारे पास हकीकी डेटा है, मुस्तनद मालूमात है, उसके बेस पे हम जो है वो डिसीजन मेकिंग करें बच्चों के हवाले से। तो पहला उसूल ये था कि हमें बच्चों की साइंटिफिक अप्रोच के जरिए जो है उसकी रहनुमाई करनी चाहिए। और दूसरी ऑब्जेक्टिव अप्रोच बिला तासुब और जज्बाती रद्द अमल के बगैर जो है हमें उसकी बच्चे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जो है वो पहला इसका उसूल। अब चलते हैं इसके सेकंड उसूल पे जो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। अच्छा जी, अब है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, द टीचर मस्ट एक्सेप्ट द स्टूडेंट विदाउट एनी क्रिटिसिज्म, बाइस और नेगेटिव एटीट्यूड। दिस मीन्स रिस्पेक्टिंग द स्टूडेंट बिलीव्स, बिहेवियर्स एंड इमोशन इवन इफ दे डिफर फ्रॉम द टीचर व्यूज। ठीक है, तो टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को जो है वो बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी तनकीद के जो है उसको जो है अपनाना चाहिए। ठीक है, अब अपनाना किस चीज को कहते हैं अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं। दिस मीन्स रिस्पेक्टिंग द स्टूडेंट बिलीफ। इसका मतलब यह है कि तालिब इल्म जो भी जो है हवाले से ख्यालात रखता है, ठीक है, जो भी उसके रवैये हैं, जो भी उसके जज्बात हैं, अगर वो बिल्कुल काउंसलर से यानी कि टीचर से जो उसको समझा रहा है उससे बिल्कुल उसके ख्यालात और जज्बात जो है बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी टीचर को उसकी मदद करनी चाहिए। तो हम यही पढ़ रहे हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, कि कबूलियत का उसूल के आपने बच्चे को कबूल करना है कि आप उसकी मदद करेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्रिएट साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड गिव्स द स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। तो ये जो हमारे पास ये अमल है कबूलियत का, ये क्या करता है, ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी जो है नफसियाती तहफ़्फ़ुज़ पैदा करती है बच्चों में। वो फिर क्या होता है कि बच्चे को जो है वो एतमाद फराहम होता है। ठीक है, बच्चे को जब एतमाद मिलेगा और जब उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा तो वो फिर अपने टीचर से या अपने काउंसलर से अपने तमाम मसाइल शेयर कर सकता है। तो सबसे जो मेन मकसद हमारा क्या है कि बच्चे से हम मसाइल की निशानदही करें। ठीक है, फिर उसकी जो है मदद कर सकते हैं।
व्हेन अ स्टूडेंट फील रिस्पेक्टेड, दे शेयर देयर प्रॉब्लम्स ओपनली एंड ओस्टनली। अब देखिए यहाँ पे है कि जब बच्चे को इज्जत और एहतराम मिलेगी, बच्चे को ये मिलेगा कि ये मेरा हमराज है, ठीक है, तो वो फिर क्या करते हैं, अपने मसाइल जो है वो शेयर करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ और खुलकर जो है अपने मसाइल आपसे डिस्कस करेंगे। Without an environment of acceptance, communication becomes defensive and guidance is ineffective. अगर कबूलियत का माहौल ना हो, टीचर उसके साथ सही तौर पे पेश ना आ रहा हो, या फिर जो है उसको सही ट्रीट ना कर रहा हो, सही रहनुमाई नहीं कर रहा हो, तो फिर क्या होगा कि उसके जो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, वो बिल्कुल गैर मुअस्सर हो जाएगी। और जो हम मुशावरत जो या रहनुमाई जो बच्चे की कर रहे होंगे, वो गैर मुअस्सर होगी, उसका कोई असर ही बच्चे पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है उसूल था, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस यानी कि कबूलियत का उसूल। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। तीसरा हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन, ठीक है, खुद रहनुमाई का उसूल जो है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, द मेन गोल ऑफ गाइडेंस इज टू हेल्प इंडिविजुअल्स मेक देयर ओन डिसीजंस। The teacher should not impose decisions but guide the student to understand options and consequences. This develop independence, confidence and decision making skill. तो हम जब प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो मकसद होता है रहनुमाई का, वो ये होता है कि हम बच्चों को ये बावर कराएं कि वो अपने आप को खुद पहचानें, ठीक है। बच्चे अपने आप को खुद पहचाने और वो अपने फैसले खुद कर सके, ठीक है। टीचर का अपने फैसले जो है वो स्टूडेंट पे थोपना जो है, वो मकसद नहीं होता कि टीचर अपने फैसले या जो उसके ख्यालात हैं वो स्टूडेंट पे थोपे। बल्कि बच्चों की रहनुमाई करनी चाहिए कि वो उस जो टीचर जो फैसले के बारे में बता रहा है या जो रहनुमाई कर रहा है, उस चीज को वो समझे, उस पे अमल करे, और अगर उस पे अमल नहीं कर रहा तो उसको जो है फिर कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये है कि उसको फिर अंजाम कभी मालूम हो कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मिसाल के तौर पे मुझे जो है इन मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। इसमें मिसाल के तौर पे ये है कि हम बच्चे को कहते हैं कि आपने चीटिंग नहीं करनी है एग्जाम में, ठीक है। अब हम बच्चे को क्या करेंगे, जो है गाइड करेंगे कि अगर आप चीटिंग नहीं करेंगे तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाएगी और आप जो है इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हमने उन बच्चों को बता दिया। आगे हम जो है उसके ऑप्शन और कंसिक्वेंसेस भी बताएंगे कि अगर आप जो है चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो उसके ये कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, पेरेंट टीचर मीटिंग कॉल हो सकती है, ठीक है, आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी, दिस डेवलप इन इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तो इस उसूल के तहत जो है बच्चे को खुद मुख्तार अंदाज में दुरुस्त फैसले करने के लिए जो है राह हमवार की जाती है कि वो अब खुद जो है वो फैसले करे। अभी उसको अच्छे का भी पता है और उसको बुरे का भी पता है, अब जो है स्टूडेंट खुद जो है वो फैसला करे, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, तसलसल का उसूल। याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि गाइडेंस हमारे पास एक ऐसा अमल है जो कि सारी जिंदगी जारी सारी है, ठीक है। उम्र के किसी भी हिस्से में हो, आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, ठीक है। उम्र के किसी भी जरूरत में बच्चे हो तो आपको अलग जो है किस्म की गाइडेंस की जरूरत होती है। जब आप जो है टीनेजर में होते हैं तो आपको अलग जो है गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आप थोड़े और बड़े होते हैं, मेच्योर होते हैं, फिर और किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इवन के उम्र के आखिरी हिस्से में भी जो है गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और वो कौन देता है, वो आपके हम उम्र जो अफराद होते हैं वो आपको देते हैं, ठीक है। तो चलें चलते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर ऑन गोइंग प्रोसेस। ये एक हमारे पास रहनुमाई और मुशावरत जो है, ये वक्ती अमल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जो कि जारी और सारी होता है। स्टूडेंट फेस डिफरेंट चैलेंजेस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। जिंदगी के मुख्तलिफ मराहल में जो है वो स्टूडेंट अलग अलग जो है मसाइल का सामना करना पड़ते हैं। यहाँ पे हमने दो को मेंशन किया है कैसे। प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स नीड एडजस्टमेंट गाइडेंस। जो कि प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनको एडजस्टमेंट गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट के हवाले से मुश्किलात हैं, सोशल स्किल्स उसके सही नहीं हैं, उसको हम कॉन्फिडेंस देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है,
ठीक है। तो ये जो हमारे पास इस किस्म की रहनुमाई है, ये हमारे पास एडजस्टमेंट गाइडेंस में आती है। जबकि आगे वो बता रहा है, वाइल सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट नीड कैरियर गाइडेंस, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेकेंडरी लेवल पे होते हैं या हायर सेकेंडरी पे होते हैं, उनको कैरियर गाइडेंस की जरूरत होती है। वो फिर कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, सोशल स्किल्स हो गए, उन पे उन्होंने उबूर हासिल कर लिया होता है। अब उनका जो स्कोप होता है वो ये होता है कि हम अच्छे कैरियर को अपना सकें। ठीक है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप आर नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट। तो गाइडेंस के ये उसूल है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो होनी चाहिए, मुसलसल निगरानी होनी चाहिए। क्योंकि ये निगरानी जो है ये तब मौसर होगी कि जब आप हमेशा निगरानी कर रहे होंगे और उसके फिर असरात का फिर पता जान सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म जो है इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है। तो लिहाजा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस प्रोसेस में हमने ये जाना कि गाइडेंस और काउंसलिंग जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ रहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। याद रखिए डियर स्टूडेंट कि जब हम एजुकेशन में होलिस्टिक का लफ्ज सुनते हैं तो इसका मतलब है एज अ वोल। ठीक है। ओवरऑल जिसको हम कहते हैं। ठीक है। चलिए जी, इसको भी समझते हैं। गाइडेंस इज नॉट लिमिटेड टू एकेडमिक मैटर्स, इट फोकसेस ऑन इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, मॉरल एंड कैरियर डेवलपमेंट। तो गाइडेंस जो है वो सिर्फ तालीमी मसाइल तक महदूद नहीं है। आपने देखा कि हमने कल के सेशन में जो हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ गाइडेंस, जिसमें हमारे पास जो है 7 किस्म के गाइडेंस थे, ये उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि गाइडेंस को सिर्फ ये नहीं है कि टीचर सिर्फ एकेडमिक मामलात में आपकी रहनुमाई करेगा, बल्कि वो इंटेलेक्चुअल हवाले से भी जो है आपकी जहनी भी जो है वो रहनुमाई कर सकता है, जज्बाती भी कर सकता है, समाजी भी कर सकता है, इखलाकी भी कर सकता है, और पेशा वराना हवाले से जो है वो रोजगार के हवाले से भी आपकी रहनुमाई कर सकता है। ठीक है। तो लिहाजा इसके लिए हम कहते हैं कि ये होलिस्टिक डेवलपमेंट है। हमा जहती जो है वो हमारे पास इसको हम कहते हैं। ठीक है। हमा जहती नशोनुमा। A student may perform poorly due to emotional stress, not lack of ability. अब देखिए बच्चे बाज औकात जो है वो बड़े लायक होते हैं लेकिन वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे होते। ठीक है। तो उसके पीछे जो है वजह क्या होती है? स्ट्रेस होती है। अब अगर टीचर ने ये चीज को जान लिया तो फिर तो अच्छी बात है, स्टूडेंट की जो है वो रहनुमाई हो सकती है। अगर टीचर ने जो है उसको जो है सही तौर पे मॉनिटर नहीं किया, स्टूडेंट ने उसको सही तौर पर जज नहीं किया, तो हमारे से वो बच्चा जो है वो उसके जो एजुकेशन के जो परफॉर्मेंस है वो खराब से खराब तर होती जाएगी। ठीक है। देयर फोर गाइडेंस मस्ट एड्रेस द वोल पर्सनैलिटी रादर देन अ सिंगल इशू। तो लिहाजा हम कहते हैं कि गाइडेंस जो है वो हमारे पास टोटल जो है वो पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, सिंगल इशू को डेवलप नहीं करती। सिंगल इशू कौन सा है? ये वाला, ये एकेडमिक मैटर। हम सिर्फ एकेडमिक मैटर को नहीं देखते हैं, ये इसको हम देखते हैं वोल। वोल हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल है, सोशल है, मोरल है, और कैरियर डेवलपमेंट है। ये हमारे पास ओवरऑल है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये होलिस्टिक जो है वो डेवलपमेंट है। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। याद रखें कि एज अ टीचर जो है, अगर हम रहनुमाई करें या ना करें, या हम काउंसलर हो या ना हो, ये याद रखें कि जो बच्चों के हवाले से जो राजदारी है वो हमने हमेशा रखनी होगी। सिर्फ हम उस सूरत में राजदारी का मतलब वो भी हम उन लोगों से शेयर करेंगे कि जब खुदा न खास्ता कोई नुकसान का अंदेशा हो, या वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा रखता हो, या किसी और को नुकसान पहुंचाने का अंदेशा रखता हो, तब हम जो है कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से जो है वो एथिक्स का जो है वो रूल तोड़ सकते हैं, सिर्फ उस मामलात में। चले पढ़ते हैं, समझते हैं। अच्छा जी, राजदारी का उसूल क्या है हमारे पास? कॉन्फिडेंशियलिटी इज एन एसेंशियल एथिकल रूल। पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ड्यूरिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेशन मस्ट रिमेन प्राइवेट। तो काउंसलिंग के दौरान या फिर गाइडेंस के दौरान बच्चा आपसे जब जाती मालूमात शेयर करेगा, तो आप
आपने जो है उसको खुफिया तौर पे रखना है, आपने उसको किसी और को नहीं बताना, कतई नहीं बताना। किस हवाले से आप बताएंगे वो अभी हम इधर आएंगे, ठीक है। वो हम इधर तीसरे पॉइंट पे हम जो है समझेंगे। दिस बिल्ड ट्रस्ट एंड स्ट्रेंथन द काउंसलर क्लाइंट रिलेशनशिप। जब बच्चा अपने आप के साथ जो है अपने राज शेयर कर रहा है, अपनी तकलीफ शेयर कर रहा है, अपने जो है वो पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा है, तो जब आप उसका राज रखेंगे या फिर जो है आप राजदारी के हवाले से जो है वो सही होंगे, तो वो आपसे भरोसा रखेगा, और आपका रिश्ता उसके साथ और मजबूत होगा, और वो अपने मसाइल और अच्छे तरीके से उसको बयान कर सकता है। आगे चलते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी शुड ओनली बी ब्रोकन इन सीरियस सिचुएशन लाइक रिस्क ऑफ हार्म। हम जो राजदारी है वो सिर्फ उसी सूरत में जो है हम एक तरह से ये कानून को तोड़ सकते हैं, या फिर हम किसी को जो है उसके राज के हवाले से बता सकते हैं कि जब उसको कोई खतरा हो। ठीक है, ठीक है, जब उसको कोई खतरा हो या अपने आप को नुकसान पहुंचाने का जो है उसको अंदेशा हो। मिसाल के तौर पे, अब आप कहेंगे कि सर इसके एग्जांपल दे दें, मिसाल के तौर पे काउंसलर देखता है कि ये बच्चा खुदा न खास्ता जो है कोई सुसाइड ना कर ले। ठीक है, तो इसमें अब जाहिर है तो उसको ये कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो तोड़नी पड़ेगी, जाहिर है उसके वालदेन को इसके बारे में आगाह करना होगा। तो इस सूरत हाल में जो है वो फिर कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो तोड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। क्लियर बाउंड्रीज शुड बी एक्सप्लेन टू स्टूडेंट फ्रॉम द बिगनिंग। तो रहनुमाई और जो मुशावरत के आगाज में ही तालिब इल्म को राजदारी के हदूद और शराइत से आगाह करना ज़रूरी हो जाता है कि भाई हम जो आप कहेंगे वो बात सिर्फ इस कमरे तक महदूद रहेगी और सिर्फ मेरे साथ महदूद रहेगी, ताकि बच्चा जो है वो पहले से ही क्लियर हो और उसके किसी भी किस्म की कोई गलतफहमी ना हो। ठीक है। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास उसूल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। इसको हमने पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था, ये रिपीट हो गया है, तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनफरादी इख्तलाफात का उसूल। याद रखें कि हम जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, इसका प्रॉपर जो है हम चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन में जो है हम इसको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस है क्या। तो यहाँ पे बताएं कि क्लास में हमारे पास एक जैसे बच्चे नहीं होते, क्लास में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बच्चे होते हैं। अगर हम आईक्यू के हवाले से बच्चे को बच्चों को जो है तकसीम करें, तो हमारे पास तीन किस्म के बच्चे आएंगे आईक्यू के हवाले से, याद रखिए। गिफ्टेड स्टूडेंट, जिसको हम ज़हीन बच्चे कहते हैं, और एवरेज स्टूडेंट, और हमारे पास स्लो लर्नर जो कि कमज़ोर बच्चे जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह तीन किस्म के बच्चे हैं। तो इस हवाले से हम जब कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखना चाहिए, तो हमारे पास हर क्लास में हर बच्चा मुख्तलिफ है। ठीक है, तो कोई जो है किसी का बैकग्राउंड मुख्तलिफ है, किसी की जो है लैंग्वेज डिफरेंट है, कोई जो है इंटेलिजेंट के हवाले से डिफरेंट है, तो उसको आपने कैसे ट्रीट करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक इन इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब देखिए ये हमारे पास तमाम एरियाज हैं जिसमें एक बच्चा दूसरे बच्चे से जो है वो मुख्तलिफ है। इसमें हमारे पास जहानत हो गई, उसमें उसकी सलाहियत हो गई, उसमें उसकी शख्सियत हो गई, दिलचस्पी हो गई। ठीक है, और इसके हवाले से हमारे पास समाजी पस मंज़र हो गया। ये बच्चे जो हैं अब देखिए अलग अलग हैं। ठीक है, हर एक का मिजाज अलग है, हर एक का बैकग्राउंड अलग है, हर एक का जो है वो जहानत अलग है। तो अब इसको तो आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हैं ना, तो इक्वली ट्रीट भी नहीं करना चाहिए। जिसको जितनी ज़रूरत है, जिसको जितने मसाइल हैं, उसके मुताबिक जो है वो ट्रीट करना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। देयर फोर गाइडेंस एंड काउंसलिंग मस्ट बी पर्सनलाइज। तो लिहाजा इसी वजह से, क्योंकि ये जो तमाम ऊपर जो हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, इनकी वजह से लिहाजा जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है वो क्या होगी, वो पर्सनलाइज्ड होगी, यानी कि हर एक के लिए अपनी अपनी होगी। A teacher and counselor should assess the student abilities, emotional condition, academic level, family background before giving advice. तो लिहाजा जो काउंसलर है या जो हमारे पास जो टीचर है, वो जब बच्चे को असेस करेगा, तो लिहाजा वो उसकी काबिलियत को देखेगा, जज्बाती नोयत को देखेगा, तालीमी मयार को देखेगा, ख़ानदानी हालात के मुताबिक देखेगा, फिर जो है वो उसको एडवाइस दे सकता है, कोई मशवरा दे सकता है। ठीक है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल स्टूडेंट। एक ही किस्म का हल तमाम बच्चों पे
जो है वो लागू नहीं किया जा सकता। इंडिविजुअलाइज प्लानिंग इंक्रीज फिटनेस एंड प्रिवेंट फ्रस्ट्रेशन। तो इंडिविजुअलाइज लर्निंग यानी कि इंफरादी मनसूबाबंदी हर किसी बच्चे के लिए जो है वो अलग अलग की जाएगी और उसको जो है उसी के मुताबिक रहनुमाई की जाएगी। इससे ये होता है कि नाकामी और मायूसी जो है वो बच्चों में फिर कम हो जाती है। ठीक है, जो सक्सेस रेशियो है वो फिर बढ़ जाता है। तो ये तो था हमारे पास जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हम चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ तो हमारे पास जिसको हमने प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो हमने डिस्कस किया। तो यहाँ तक अगर कोई सवालात हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है इस पे पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स भी ओपन है और मुझसे इस नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं।